हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री। इसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया, ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ा। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ए है और राइट एंगल बी पॉइंट पे है, यहाँ पे पॉइंट सी है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमें ए बी का वैल्यू जो है वो गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी का जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले हमें तीनों साइड्स पता होने चाहिए। तो इससे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, आफ्टर दैट हम साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का वैल्यूज निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन है ए बी सी इज़ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल एट बी, ये भी हमें गिवन है, राइट एंगल बी पे है। और इसके बाद हम ये भी लिखेंगे इसमें जो साइड्स गिवन है ए बी का जो वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर, कामा बी सी का जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे यानी ए सी निकालेंगे इसमें। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे बाय पी जी टी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है इसमें, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस तो गिवन है 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी गिवन है 7 स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625। AC will be equal to square root of 625 and AC will be equal to 25 सेंटीमीटर। अब जो हमें पहला पार्ट है यानी साइन ए कॉस सी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर हमें इस एंगल ए साइन यानी एंगल ए निकालने, एंगल ए के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, एंगल ए का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर हमें साइन सी यानी एंगल सी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, एंगल सी निकालनी होगी, तो एंगल सी का अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि यहाँ पे पहला पढ़े साइन ए, अगर एंगल ए की बात है तो अपोजिट परपेंडिकुलर, अगर अपोजिट परपेंडिकुलर तो ये बेस। अगर इस एंगल की बात हो रही है यानी जैसे यहाँ पे दूसरे पार्ट में साइन सी, अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर। जब ये अपोजिट परपेंडिकुलर तो बेस उस टाइम ये बनेगी। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज जैसे वैसे ही रहेगा। तो पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट जो है हमें निकालना है साइन ए। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए की बात हो रही है, दिस एंगल जो है ना, ये वाली एंगल, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर होगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी का वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जो हमने निकाला है 25। साइन ए के बाद है कॉस ए, कॉस जो कि बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए कॉस यानी हमें चाहिए कॉस ए। अगर इस एंगल की बात हो रही है तो अपोजिट परपेंडिकुलर तो बेस होगी ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। ए बी का जो वैल्यू है वो है 24/25। जो इसका दूसरा पार्ट है साइन सी, अब इस एंगल की बात हो रही है यानी अगर साइन सी की बात हो रही है तो अपोजिट परपेंडिकुलर, इस एंगल की बात तो अपोजिट परपेंडिकुलर। तो साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी इस टाइम होगा, क्योंकि एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर है। ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता, ए सी। ए बी का जो वैल्यू है वो है 24 अपॉन ए सी का जो वैल्यू है वो हमने निकाला 25। इसके बाद है कॉस सी। कॉस सी का जो वैल्यू है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर से इस एंगल की बात हो रही है तो अपोजिट परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस बी सी होगी।
बेस होगी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, चेंज नहीं होता AC। BC का जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 ट्राइगोनोमेट्री का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।